Dear student, Assalamu alaikum. So yesterday I was discuss about human digestive system. Okay, so today we will discuss about human heart. Okay, so ये important MCQs आपके लिए लाया हूँ human heart के. ओके सो ओनली अबाउट आज हमने डिस्कस करने हैं ह्यूमन हार्ट के एमसीक्यूज. ओके, ये एम डी कैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एम कैट के लिए एंड ई टी ई के बी एंड बी एस नर्सिंग के लिए. ओके सो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैं डेली बेसिस पे बनाता हूँ. ओके सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है एक चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज बनाऊंगा. सो मैं जो है आज तक कंटिन्यू करने जा रहा हूँ. ओके सो मैंने पिछले ही लेक्चर्स में जो भी चैप्टर्स थे वो मैंने सॉल्व करवाए थे, उसके एमसीक्यूज जो आज तक जो है हमने ह्यूमन हार्ट तक पहुंचे हैं. ओके सो ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हमने जो है किसको डिस्कस करना है, सर्कुलेशन उसको सॉरी रेस्पिरेशन को. ओके देन उसके बाद इम्यूनिटी रहेगा, 2 चैप्टर्स रहेंगे. ओके सो 3 चैप्टर्स किंगडम एनिमलिया भी एंड किंगडम प्लांटी को भी हमने डिस्कस करने हैं. 4 चैप्टर्स रहेंगे. देन उसके बाद हमारा क्या है जो है केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद फिजिक्स का भी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा. देन इंटर की बायो का भी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा. देन मैं डेली बेसिस पे 3 लेक्चर्स अपलोड करूँगा. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंड इंटर बायो. ओके सो तीनों का मैं डेली बेसिस पे एक लेक्चर जो है उस पे एमसीक्यूज बनाऊंगा. ओके सो आज हमने जो है ओनली ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करना है. ओके ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. सो स्टार्ट वीडियो करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी, जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट हो डेली बेसिस पे मेरे यूट्यूब पे शेयर करता हूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं. Okay, which of the following chambers you know very well? The human heart pumps oxygen poor blood to the lungs. Lungs की तरफ जो ऑक्सीजन मूव कराते हैं, जो ऑक्सीजन मीन्स डीऑक्सीजन ब्लड होती है, वो हमारे यहाँ राइट वेंट्रिकल से मूव कराते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड मूव कराते हैं लंग्स की तरफ. किसके जो है हमारे यहाँ राइट वेंट्रिकल के बाद जाती है राइट लेफ्ट एट्रियम एट्रियम के बाद वेंट्रिकल. वो वेंट्रिकल एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं और ऑक्सीजनेटेड होती है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो हमारे यहाँ राइट वेंट्रिकल से मूव कराते हैं लंग्स में फॉर दी ऑक्सीजन. ओके सो राइट वेंट्रिकल का ये फंक्शन होता है. देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. ओके व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट? ओके इनर मोस्ट मीन्स आउटर की बात नहीं कह रहा, कि मीन्स पेरिकार्डियम. देन उसके बाद मायोकार्डियम, देन एपिकार्डियम. सो इनर मोस्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम. ओके सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम. ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट? ओके पहले था इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट, देन उसके बाद आया है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम. पेरी मीन्स सराउंडिंग. सराउंडिंग का जो लेयर होता है ह्यूमन हार्ट का उसको हमने पेरिकार्डियम कहते हैं. पेरी मीन्स सराउंडिंग, आउटर भी कहते हैं कभी कभार एपिकार्डियम, और मायोकार्डियम जो होता है मिडिल में होता है, एंडो इनर होता है, एपिकार्डियम भी इसको कभी कभार कहते हैं. आउटर मीन्स कवर जो ह्यूमन हार्ट को करता है वो एपिकार्डियम. सराउंडिंग की बात करें तो वो पेरिकार्डियम का मेन रोल होता है. देन आउटर मोस्ट को बात करें तो वो एपिकार्डियम को शो करते हैं. ओके सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके ह्यूमन हार्ट इज अबाउट वेरी वेल साइज. ओके सो ह्यूमन हार्ट की आप जानते होंगे जो उसकी साइज होती है वो वॉलनट की तरह नहीं होती. ओके वो फिस्ट मीन्स मुठ जो होती है उसकी तरह जो है एक उसकी साइज होती है. ऐसे ह्यूमन हार्ट का जो है एक स्ट्रक्चर होता है कि उसकी साइज होती है, नॉट अ टेनिस बॉल की तरह, नॉट अ फुटबॉल की तरह. ओके सो इन करेक्ट ऑप्शन इज बी
फिस्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, द हार्ट बीट वेरी वेल अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट। सो ह्यूमन हार्ट जो होती है वो उसकी जो बीट्स होते हैं ह्यूमन हार्ट का, वो हमारे यहाँ कितने टाइम्स जो है रोल करते हैं पर मिनट में, तो वो 80 करते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन कभी कभार 70 भी आता है, काफ़ी सारे बुक में लिखा होता है, देन यहाँ पे 17 की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आप सभी जानते होंगे, ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट है जो इसको नहीं पहचानता तो कोई बात नहीं, इसको नहीं जानता कोई बात नहीं। सो मैं बता देता हूँ। सो पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज नोन एज एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेयर्स एंड Purkinje's फाइबर। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए एसे नोड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऐसे नोड है जो उसका पेस मेकर होता है, किसका, ह्यूमन हार्ट का। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following blood vessels carries the oxygen in rich blood from lungs to the heart। लंग्स के जो है फिर मूव कराती है हार्ट की तरफ। ओके, सो हार्ट की तरफ से जो मूव कराते हैं वो हमारे यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे यहाँ किसके साथ मूव करता है, पल्मोनरी वीन के साथ। नॉट अ सुपीरियर वीना कीवा, नॉट अ पल्मोनरी आर्टरी। जो भी हमारी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करती है लंग्स के बाद जो हार्ट तक, तो उसको हमने क्या किसके जरिए पहुंचती है, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वीन के जरिए, नॉट पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको याद रखना होगा जो हमारे यहाँ पल्मोनरी, सो वीन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना। ओके, देन उसके बाद जो हमारे यहाँ आर्टरी का काम होता है वो क्या काम करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव कराती है। ओके, सो ये आप डिफरेंस समझ लेना, याद कर लेना। जो वीन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना हार्ट की तरफ, देन आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना लंग्स की तरफ। ओके, सो इन विच दिस डिफरेंस। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following is the smallest blood vessels in the body। ओके, सो आप जानते होंगे जो हमारे यहाँ स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, वो आर्ट्रियोल तो नहीं होती, वो हमारे पास वेन्योल तो नहीं होती, लेकिन कैपिलरी ज़रूर होती है। ओके, तो कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सो आपको बात समझ में आ गया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following structure prevent blood from flowing back into the atria during the ventricular contraction। ओके, आपको बात समझ में आ गया। एट्रिया वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन में जो हमारे यहाँ वाल्व्स पाए जाते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, यू नो वेरी वेल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ओके, आपको बात समझ में आ गई। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following structures prevent blood from flowing back into the ventricular during relaxation। जो हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है ब्लड का जो प्रिवेंट करता है ब्लड फ्लोइंग बैक एंड इनटू द वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। सो वो हमारे यहाँ वाल्व क्या होते हैं, वो हमारे यहाँ सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं, बैक करवाते हैं ब्लड फ्लोइंग को वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन के लिए। सो दिस वाल्व इज नोन एज सेमी ल्यूनर वाल्व्स। ओके, आपको बात समझ में आ गया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके।
ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is the first branch of aorta? ओके, आप सभी जानते होंगे जो फर्स्ट ब्रांच होती है एओर्टा की, वो हमारे यहाँ कौन सी ब्रांच होती है? सो ब्राइकोसेफेलिक आर्टरी होती है? नहीं। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है? नहीं। लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी होती है? नहीं। कोरोनरी आर्टरी होती है? नहीं। तो वो कौन सी आर्टरी है? इसमें सो एक तो होगा ना करेक्ट, क्यों नहीं है? So first branch of aorta is known as left subclavian artery, जिसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ब्रांच ऑफ aorta। ओके, आपको बात समझ में आ गया। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following arteries supply very well oxygen rich blood to the brain? सो ब्रेन तक जो आर्टरी होती है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो आर्टरी होती है। ओके, सो आर्टरी इज सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ब्रेन, दैट आर्टरी इज नोन एज ब्रोंकोसेफेलिक आर्टरी। Left common carotid artery, left subclavian artery, coronary artery, in which correct option is A? Bronchocephalic artery is present in brain due to supply oxygen in rich blood. Okay, so then चलते हैं next MCQs की तरफ। Okay, which of the following very well veins carries the oxygen poor blood from the head and arms to the heart? very well. Okay, आप बात को समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सी वेन होती है जो कैरी करती है ऑक्सीजन को, पुअर ब्लड फ्रॉम द हेड टू द आर्म द हार्ट। ऑक्सीजन ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुपीरियर वीना केवा एंड inferior vena cava and bronchocephalic vein. Okay, so in which correct option हमारे पास क्या है? जो है ह्यूमन जो ऑक्सीजन ब्लड लेकर जाते हैं हार्ट की तरफ, सो सुपीरियर वीना केवा होती है। ओके, इन्फीरियर वीना केवा जो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास डी ऑक्सीजन ब्लड के पास होती है। जो डी ऑक्सीजन ब्लड होती है वो राइट एट्रियम वेंट्रिकल के पास आती होती है। देन वो मूव कराते हैं पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, कराते हैं लंग्स के थ्रू, लंग्स के तरफ। ओके, सो उसमें इन्फीरियर वीना केवा होती है। देन दी यहाँ पे ब्लड फ्रॉम दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो वो वीन की कैरी करती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हेड और आर्म वेरी वेल थ्रू दी हार्ट की तरफ जाता है, तो वो सुपीरियर वीना केवा के जरिए जाता है। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी सुपीरियर वीना केवा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है जो हार्ट एंड आर्म के लिए। ये जो है वीना केवा जो होती है वो ब्लड को मूव कराती है, वो सुपीरियर वीना केवा होती है। ओके, नॉट inferior, not a bronchocephalic or subclavian. So in which correct option is B, superior vena cava. Do you understand? Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ। Which of the following these events will not take place if the semilunar valve did not function? very well, आप सभी जानते होंगे जो वो कौन सी मतलब इवेंट्स हैं जो काम नहीं करते, टेक नहीं करते अपनी प्लेस इन दी सेमीलुनर वाल्व में, डिड नॉट फंक्शन। सेमीलुनर वाल्व में कौन से फंक्शन नहीं करते? वो हमारे यहाँ वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन होती है, एट्रियल कंट्रक्शन होती है, ब्लड फ्लो, प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड। सो सेमीलुनर वाल्व जो होती है डू नॉट फंक्शन इज नोन एज एट्रियल कंट्रक्शन। देन ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो सेमीलुनर वाल्व ये नहीं। प्रोडक्शन ऑफ हार्ट साउंड, हार्ट साउंड जो सेमीलुनर वाल्व जो होते हैं वो हार्ट साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर, उसका ये फंक्शन नहीं होता। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज वेरी वेल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट वेरी वेल। आप सभी जानते होंगे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो किस में पाई जाती है, और बाइकस्पिड वाल्व होती है जो वो किस में पाया जाता है। सो ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, नॉट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। सो
left atrium and right atrium, left ventricle is present valve. That valve is known as bicuspid valve. That bicuspid valve is known as, then other name of bicuspid valve is known as mitral valve. Okay, so in which he says the tricuspid valve is present between ventricular and pulmonary, not ventricular aorta is not, left atrium and left ventricle not, right atrium atricle and right ventricle. This is correct statement. ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो हमारे यहाँ राइट एट्रिकल में पाया जाता है एंड राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है, नॉट लेफ्ट एंड लेफ्ट atrium and ventricular. Okay, so in which tricuspid valve is present in right atrium and right ventricle. आपको बात समझ में आ गया? बड़ा इंटरेस्टेड जो है हमारा ये टॉपिक है, ये जो है चैप्टर है, ओके, स्पेशली मेरा। और देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइम की तरफ। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, सो वो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू। ओके, देन इन ह्यूमन बीइंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। सो ह्यूमन बीइंग की जो ड्यूरेशन होती है किसकी, कार्डियक साइकिल की, वो हमारे यहाँ 0.8 सेकंड होती है। ओके, 0.8 सेकंड होती है किसकी, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 0.8 सॉरी 0.8 नॉट 0.5। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The volume of blood each ventricle pumps out during the cardiac cycle is very well. So हमारे यहाँ जो वॉल्यूम होता है ब्लड का ईच वेंट्रिकल में जो पंप करता है कार्डियक साइकिल को, वो हमारे यहाँ कौन कितना होता है, और 17 मिलीलीटर, सॉरी 7 होता है, 7 लीटर जो होता है वो हमारे यहाँ होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ओके, आपको बात समझ में आ गया? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो ये मुझे पक नहीं है, ओके, कंफर्म नहीं है कि 7 है और 17 है, सो आप ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, blood pressure. Blood pressure is the measure very well term the mmg, hg and mmg, mmc, hg, then hg. So in which correct option is A, mmhg is the measure the blood pressure. Okay, this term is used in the measure the blood pressure. Then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो यहाँ ये खत्म हुए, देन उसके बाद डायरेक्ट आंसर शुरू हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट का जो फंक्शन होता है वो पंप ब्लड थ्रू आउट द ब्लड। ओके, दिस फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, pump the blood throughout the body. Okay, what is the muscular layer of the heart are called as very well myocardium. The muscular layer of heart is known as myocardium. Okay, what is the name of outermost layer of heart is known as pericardium. What is the name of the valve between the right atrium and right ventricle. Okay, जो मैंने आपको पहले बताया था जो बात वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। ओके, जो हमारे यहाँ वाल्व होते हैं वो कौन से वाल्व होते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में जो पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व, नॉट अ बाइकस्पिड वाल्व। ओके, बाइकस्पिड वाल्व ओनली प्रेजेंट इन left atrium and left ventricle, not a right atrium, not a right ventricle. Okay, tricuspid valve only present in right atrium and right ventricle. Do you understand? Okay, then what is the name of valve between the left atrium and left ventricle? Okay, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारे यहाँ वाल्व कौन सा होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो जो राइट एट्रियम था एंड राइट वेंट्रिकल था उसमें
ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता था। देन यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम की बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात है, सो इसमें बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। आप समझेंगे कि मिट्रल वाल्व लिखा हुआ है, आप बाइकस्पिड की बात कर रहे हैं सर। सो बाइकस्पिड वाल्व इज द अदर नेम ऑफ मिट्रल वाल्व। ओके, यहाँ पे आप बाइकस्पिड वाल्व भी लिख सकते हैं। ओके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the name of vessels that carries oxygen poor blood from the blood to the heart? जो हमारे यहाँ ब्लड जो थे मूव कराती है ऑक्सीजन ब्लड टू दी ह्यूमन हार्ट की तरफ, लंग्स के थ्रू, लंग्स के जरिए जो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन भर देते हैं, देन वो मूव करती है हार्ट की तरफ से। सो ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना की वजह से जाती है, ये उसका फंक्शन होता है सारा। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the name of vessels, you know very well, that carries oxygen poor blood from the heart to the lungs? हार्ट के से जाती है, हार्ट से जाती है लंग्स की तरफ। सो वो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमारे यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव कराती है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो मूव कराते हैं लंग्स की तरफ, लंग्स भर देते हैं ऑक्सीजन, देन वो मूव कराती है हार्ट की तरफ। ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी, यू नो वेरी वेल, दिस इज वॉलंटरी, देन ओ नो नॉट दिस इनवॉलंटरी, बट दिस इज नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर फर्दर you know very well become a oxygenated. Okay, then what is the name of upper chamber of human heart? अपर चैम्बर जो होता है ह्यूमन हार्ट का, उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज एट्रिया। ओके, यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते होंगे कि एट्रिया इज द नेम ऑफ अपर चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ लोअर चैम्बर इज यू नो वेरी वेल ह्यूमन हार्ट। सो लोअर चैम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल होता है, आर्टरिया जो होता है वो आउटर जो है अपर चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट का, वेंट्रिकल जो होता है वो उसका लास्ट मीन्स लोअर चैम्बर जिसको हम मानते हैं ह्यूमन हार्ट का। देन व्हाट इज द नेम ऑफ नोड डेट रेगुलेट द हार्ट बीट? वो कौन सा नोड होता है जो हमारे यहाँ हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? दिस इज कॉल्ड एज SA नोड, जिसको हमने साइनो एट्रियल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इन शॉर्ट फॉर्म यू नो वेरी वेल इन SA नोड। इनका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो SA नोड है। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, what is the name of the node that relays electrical impulse to the ventricle? Okay, so वो कौन सा नोड है जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वेंट्रिकल की तरफ जाता है? दिस इज कॉल्ड एज AV नोड। ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन इन द हार्ट बीट टू द फास्ट? इज यू नो वेरी वेल इज दैट कंडीशन इज नोन एज टेशिकार्डिया। टेशिकार्डिया, दिस इज इन विच करेक्ट ऑप्शन इज। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ यू नो वेरी वेल कंडीशन इन विच द हार्ट बीट टू द स्लो? जो हमारे यहाँ हार्ट बीट जो है स्लो हो जाती है, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पेराडाइकार्डिया। पेराडाइकार्डिया, पेराडाइकार्डिया, दिस कंडीशन इज नोन एज। देन व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन इन विच हार्ट्स रिदम इरेगुलर? उसका जो रिदम होता है वो इरेगुलर होता है, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अरेथीमिया। अरेथीमिया इज कंडीशन डेट कंडीशन इन विच डेट हार्ट बीट इज irregular, condition that does not perform actual heartbeat. Okay, then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the name of condition in which heartbeat below heart blood flow is reduced to the blocked? So heartbeat जो है स्लो हो जाती है, उसकी ब्लड जो है फ्लो नहीं कर जाती, उसका फ्लो जो होता है रिड्यूस हो जाता है या ब्लॉक्ड हो जाता है, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इस्तेमा। ओके, इस्तीमा। देन व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन इन विच हार्ट मसल इज डैमेज? जो हमारे यहाँ हार्ट मसल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, काम नहीं करता, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इज इन्फ्रैक्शन।
देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो वो डेली बेसिस में शेयर करता हूँ वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, what is the name of condition in which heart's pumping ability to weakened? हार्ट जो होती है वो पंप तो करती है लेकिन उसकी एबिलिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। ओके, इस वजह से जो उसकी हार्ट जो होती है वो फेल हो जाती है, उसकी वजह से ये काम सही तरीके से नहीं करती। देन व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन दैट कंडीशन इन व्हिच हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ब्लॉक्ड इज नोन एज हार्ट ब्लॉक। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the name of condition in which heart valves become thick and stiff? जो उसके वो कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें हार्ट वाल्व जो होती है वो बिकम थिक एंड स्टिफ हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइपरट्रोपिक एंड वेरी वेल कार्डियोमायोपैथी, जिसको हमने नाम देते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमेट्री। Then what is the name of condition in which the heart's valve do not close properly? हार्ट वाल्व जो होते हैं वो क्लोजली मतलब के कंडीशन में काम नहीं करते। ओके, जैसे कि वाल्व होते हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो काम नहीं करते। ओके, जो हमारे यहाँ एक कंडीशन होती है हार्ट्स वाल्व डू नॉट क्लोज प्रॉपरली। हार्ट वाल्व जो होते हैं वो क्लोजली होते हैं लेकिन यहाँ क्लोजली नहीं होते हैं, इसकी वजह से उसकी जो डिजीज होती है जैसे कि उसी की कंडीशन होती है, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वाल्वोप्रोलेपेस। ओके, दिस डिजीज इज नोन एज वाल्वोप्रोलेपेस। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the name of the condition in which heart valves very well become narrowed? That condition is known as stenosis. Stenosis. Then what is the name of the condition in which of the following heart's valve is leak? जो हमारे यहाँ वो कौन सी कंडीशन होती है जो हार्ट्स के वाल्व जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the name of condition in which heart's arteries become narrow and blocked? वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज एंड ह्यूमन आर्टरीज, हार्ट के आर्टरीज बिकम नैरो हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ओके, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन व्हिच वेरी वेल the heart blood vessels become inflamed। ओके, जो हमारे यहाँ हार्ट की जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन होती है? जो हार्ट ब्लड जो होता है उसके वेजल्स वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। देन दिस कंडीशन इज नोन एज वेस्क्यूलेट्स। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the name of test that measure the electrical activity the human heart? वो कौन सी हमारे यहाँ टेस्ट होती है जिसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है ह्यूमन हार्ट में? वो हमारे यहाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ECG, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देन व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट दैट यूज साउंड वेव्स टू क्रिएट इमेज एंड द ह्यूमन हार्ट? वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड एज इकोकार्डियोग्राम। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो ये लास्ट एमसीक्यूज के उसके बाद जो है हमारा लेक्चर जो है ह्यूमन हार्ट पे वो एंड हो जाएगा। देन उसके बाद जो है हमने इम्यूनिटी का लेक्चर अपलोड करना है, उसके बाद जो है किंगडम एनिमिलिया, देन प्लांटिसो, एंड उसके बाद लास्ट वन जो रहेगा वो शायद सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ओके, सो देखिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट दैट यूज्ड dye and X-ray to the view of heart blood vessels? This condition is known as coronary angiography। उसको एंजियोग्राफी की जाती है किसकी? कोरोनरी की। जो वो उसके टेस्ट जो डाई हो जाते हैं एंड एक्सरे की वजह से। ओके, देन हार्ट ब्लड जो है वेजल्स वो काम नहीं करते। दिस कंडीशन इज नोन एज कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके,
सो ये थे कुछ हमारे पास पेपर में दिए गए थे जो भी एमसीक्यूज मैंने आज आपको वो करवाए। ओके, जो भी एनटीएस वालों ने आज तक करवाए हैं पिछले सालों में वो मैंने जो है आज आपको सॉल्व करवाए। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।